लक्ष्मी बचपन से ही एक जिंदा दिल लड़की थी। उसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती थी और उसकी आंखों में सपने तैरते थे। उसका मायका एक छोटा सा मगर प्यार से भरा घर था, जहां दीवारें भी बातें करती थीं। माँ के हाथों की रोटी, पिता की गोदी, भाई की शरारतें, यही उसका संसार था। लक्ष्मी पढ़ाई में अच्छी थी और उसे टीचर बनना था, लेकिन उसके सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां बड़ी थीं। शादी जल्दी तय हो गई, एक अच्छे घर में, बड़े खानदान में, और लक्ष्मी के मन में खुशी से ज्यादा उलझन थी। विदा के दिन माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब ये तेरा घर नहीं, पर दिल का हिस्सा हमेशा रहेगा। लक्ष्मी ससुराल पहुंची, जहां हवेली थी, नौकर चाकर थे, मगर रिश्तों में दूरी थी। वहां हर नियम उसके लिए था। सुबह 5 बजे उठना, पहले सास की पूजा, फिर रसोई, फिर घर के काम। किसी को उसकी थकान नहीं दिखती थी, क्योंकि बहू थकती नहीं, सिर्फ निभाती है। पति विवेक ऑफिस जाता और मोबाइल में उलझा रहता, और लक्ष्मी उसका इंतजार करती, कभी चुपचाप, कभी मुस्कुराकर। लेकिन लक्ष्मी की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो लक्ष्मी नहीं, बहू जी बन चुकी थी। मायके से फोन आता तो वो कहती, हाँ माँ, सब बढ़िया है। मगर उसकी आवाज की थकावट माँ महसूस कर लेती थी। एक दिन भाई की शादी का न्योता आया। लक्ष्मी मायके जाने को उत्सुक हुई, पर सास ने ठंडे स्वर में कहा, बहू मायके की जिम्मेदारी कब से उठाने लगी? पति ने भी कहा, इतनी जरूरत नहीं है वहां जाने की। और उस दिन पहली बार लक्ष्मी का दिल टूटा नहीं, वो भीतर से गूंज उठा। उसने चुपचाप टिकट बुक किया और मायके पहुंची। 4 साल बाद माँ उसे देख रो पड़ी। उसकी थकान, उसकी चुप्पी, उसके चेहरे की उदासी, सब बिना कहे पढ़ लिया गया। शादी में उसने फिर से वो हंसी पहनी जो कहीं खो गई थी। लेकिन तभी ससुराल से फोन आया, लोग बातें कर रहे हैं, बहू मायके में बैठी है, क्या यही संस्कार है? और तब पहली बार लक्ष्मी ने खुद से पूछा, क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ बहू बनकर रह गया है? वो लौटी, लेकिन इस बार चुप नहीं थी। उसने घर में सबको बैठा कर कहा, मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ, एक बेटी भी हूँ। और मेरी पहचान किसी एक घर से नहीं, दोनों से है। शुरू में ताने आए, सास खामोश रही, पति नाराज हुआ। लेकिन लक्ष्मी अब बदल चुकी थी। उसने टीचर बनने का सपना फिर से शुरू किया, कोचिंग ज्वाइन की, और साथ साथ खुद के लिए भी जीने लगी। जब पहली तनख्वाह लेकर आई, तो पति चुपचाप देखकर मुस्कुराया, और सास ने पहली बार कहा, अच्छा किया बहू, अपने लिए कुछ किया। अब लक्ष्मी मायके भी जाती थी और ससुराल में भी इज्जत से रहती थी, क्योंकि उसने सिखा दिया, औरत को चुनना नहीं पड़ता कि वो बेटी है या बहू। वो दोनों होती है, और दोनों को बराबर हक से निभा सकती है, अगर उसे मौका मिले। क्योंकि मायका उसकी जड़ है, ससुराल उसकी शाख। और जब औरत खुद की पहचान बनाती है, तब उसका पूरा जीवन एक छायादार पेड़ बन जाता है, जो सबको छांव देता है, खुद को भी।